सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयं जयतु शासनं। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उनका हान स्वामी का। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, चिद स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। श्री समयसार जी परमागम ग्रंथ, इसके परिशिष्ट में जो 47 शक्तियों का वर्णन आया है, उसमें उस क्रम में चलते हुए 24वें शक्ति के रूप में नियत प्रदेशत्व शक्ति की अपनी चर्चा चल रही है। नियत प्रदेशत्व का अर्थ ये है कि प्रत्येक जीव के लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेश हैं और वह प्रदेशों की संख्या किसी जीव के कम ज्यादा है नहीं, और कभी किसी के कम ज्यादा नहीं और कभी कम ज्यादा होती नहीं। और प्रदेश का आकार भी एक परमाणु के विस्तार प्रमाण है, वह भी कोई कम ज्यादा होता नहीं है। इसका यह तात्पर्य नहीं है कि लोक प्रमाण संख्यात प्रदेशी जीव है तो इसको लोक में पसर कर रहना जरूरी है या लोक में पसर कर रहे। जैसे धर्मास्तिकाय है, अधर्मास्तिकाय है, उसका विस्तार कितना है? धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय का विस्तार लोकाकाश प्रमाण है। तो लोकाकाश प्रमाण संख्यात प्रदेशी है, लेकिन जीव का भी ऐसा ही है। पर जीव के अंदर एक ऐसी विशेष शक्ति है कि वो नियत प्रदेशत्व स्वरूप है और उसमें संसार अवस्था में संकोच विस्तार पाया जाता है और सिद्ध अवस्था में अंतिम शरीर के कुछ न्यून परिमाण में वह सदाकाल अवस्थित रहता है। इस प्रकार अपन ने कल इसकी चर्चा देखी थी। कल 3 प्रश्न भी आए थे। उसमें एक प्रश्न था कि जीव के जब विशाल शरीर रूप विस्तार हो तो जीव के प्रदेश बढ़ जाते होंगे और चींटी आदि ऐसे छोटे जीव आकार में घट जाते होंगे कि नहीं, प्रदेशों की संख्या घटती बढ़ती नहीं है। फिर दूसरा हुआ प्रश्न कि जब जीव का आकार संकुचित हो तो प्रदेश छोटे हो जाते होंगे और प्रदेश आप कह रहे हो संख्या नहीं, मान लो संख्या 1000 की 1000 ही है, ये तो असंख्यात है पर समझना तो 1000 की 1000 ही है, तो 1000 की 1999 995 नहीं होती तो प्रदेश छोटे छोटे हो जाते होंगे। ऐसा भी नहीं होता, तो फिर कैसे होता है, ये भी चर्चा आई थी। तो वो थोड़ी चर्चा अपन याद करते हैं। क्या कहा था कि एक प्रदेश में जीव के ही दूसरे प्रदेश आते जाते हैं तो वह संकोच होता है, और वह एक प्रदेश में से अन्य प्रदेश अलग होते जाते हैं तो विस्तार होता है। जैसे अपन ने समझा था, एक गिलास है 8 रिंग वाला, सबने देखा होगा लगभग 8 रिंग का गिलास है, तो वो 8 रिंग उसमें फंस गई, एक रिंग में दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, तो वह आकार गिलास का इतना सा रह गया। तो अब वो जब पानी पीना है तो 8 रिंग अलग अलग खींच दी, तो वो उस गिलास के विस्तार को प्राप्त हो गया। तो वो ही रिंग है, रिंग की साइज में फर्क नहीं है और रिंग की गिनती में फर्क नहीं है, तो भी वह छोटा आकार बड़ा आकार अपन ने देखा ना। तो जिस प्रकार उसमें है इसी प्रकार समझ सकते हैं, क्योंकि ये तो अपन मूर्तिक आधार से समझ रहे हैं, लेकिन जीव के जो प्रदेश आकार है वह अमूर्तिक है। ये चर्चा आ गई थी। अब एक प्रश्न ये भी आ गया था, ये हो गया था कि चर्चा अपनी सारे लोक के प्रदेश तो असंख्यात ही हैं। हाँ नहीं, ये नहीं हुई, यहाँ से ही देखते हैं।
पढ़ लिया था, देखो दोबारा से लेते। प्रश्न पेज नंबर 277 की नीचे की 1.5 लाइन। प्रश्न है कि सारे लोक के प्रदेश तो असंख्यात ही हैं और लोक में जीव हैं अनंता अनंत, तो वे सब जीव लोक में किस तरह समाये हुए हैं? ये बड़ा एक प्रश्न खड़ा हो गया। ये प्रश्न खड़ा होने का कारण क्या है कि तुम इस सारे अवगाहन को मूर्तिक तरीके विचार में ले रहे हो, और मूर्तिक तरीके उस अवगाहन का विचार करोगे तो तुम्हें ये लगता है कि 1 किलो शक्कर के डिब्बे में 1 किलो शक्कर आ गई। अब दूसरा किलो शक्कर कैसे आया, तीसरा किलो शक्कर कैसे आएगी? या आपकी चूड़ी की डिब्बी है, उसमें 4 चूड़ी आती है, 4 आ गई, बात खत्म। वो तुम मूर्तिक अवगाहन का हिसाब नहीं है, यह अमूर्तिक है। इसका जवाब भी यहीं से शुरू है, पेज नंबर 278, कि जीव का स्वभाव अमूर्त है, इसलिए जहाँ एक जीव विद्यमान है वहीं दूसरे जीव के प्रदेश भी रह सकते हैं। क्यों? अमूर्त है इसलिए। इस प्रकार भिन्न भिन्न अनंत जीवों के अनंत प्रदेश एक प्रदेश में रह सकते हैं। अनंत प्रदेश होते हैं जीव के, ये नहीं लेना, अनंत जीवों के असंख्यात गुणा अनंत, ऐसे एक ही जीव के पूरे असंख्य प्रदेश एक प्रदेश में कभी नहीं रहते, ऐसा समझना। ये 2 बातें आ गई ना। एक प्रदेश में भिन्न भिन्न अनंत जीवों के अनंत प्रदेश रह सकते हैं, तो सुनो उसका क्या कहना है कि वो जो तुम आकाश का एक प्रदेश लो चित्त में, और अनंत जीव हैं, और अनंत जीव के कितने प्रदेश हुए? कि अनंत हुए। वे अनंत प्रदेशों वाले अनंत जीवों के अनंत प्रदेश, तो वे एक प्रदेश में वह अनंत प्रदेश वाला जीव रहे, एक ही प्रदेश में नहीं, उस प्रदेश में दूसरा भी रहे, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां। हाँ, तो ऐसे 6 ही रहते हैं, ऐसे ही अनंत जीव रहे, तो हर जीव उस एक प्रदेश पर हो सकता है। लेकिन एक ही प्रदेश में जीव के सारे प्रदेश हो जाएं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि जीव के प्रदेशों में ही उस प्रकार संकुचित होने का स्वभाव नहीं है। किंतु भिन्न भिन्न अनंत जीवों के अनंत प्रदेश लोकाकाश के एक ही प्रदेश में विद्यमान है। ये ऐसी बात क्यों कही आपने? तुमने पूछी थी भैया, तुमने पूछा था कि लोक तो असंख्यात प्रदेशी ही है, और उसमें असंख्यात प्रदेशी अनंत जीव कैसे समा गए? तो कहा एक प्रदेश पर अनंत जीव हो सकते हैं, लेकिन कोई एक जीव एक प्रदेश में संकुचित होकर के रहे, ऐसा नहीं होता है। लोकाग्र में सिद्धों का उदाहरण देते हैं। लोकाग्र में जहाँ एक सिद्ध भगवान है, वहीं दूसरे अनंत सिद्ध भगवान विराजमान हैं, तथापि प्रत्येक भिन्न भिन्न है। प्रत्येक का अपना अपना आनंद पृथक है, अपना अपना ज्ञान पृथक है, अपने अपने आत्म प्रदेश पृथक है। इस प्रकार एक क्षेत्र में अनंत सिद्ध होने पर भी प्रत्येक का भिन्न भिन्न अस्तित्व है। कहते हैं भैया, जिन अज्ञानियों को ऐसे स्वभाव की खबर नहीं है, उन्हें ऐसा भ्रम होता है कि मुक्त जीव एक दूसरे में इस प्रकार मिल गए जैसे ज्योति में ज्योति मिल जाती है। नहीं भैया, ऐसे नहीं है। वहाँ जीव पृथक पृथक नहीं है, ऐसा मत मानो। आचार्य देव कहते हैं कि जीव में नित्य असंख्य प्रदेश होने रूप शक्ति है, इसलिए अपने स्वतंत्र असंख्य प्रदेश रूप से वह जीव त्रिकाल रूप नित्य स्थायी रहता है। ये पूरा स्वरूप है। आगे चलती है चर्चा। असंख्य प्रदेश, संख्या गिनाई, असंख्य प्रदेश ज्यों के त्यों रहकर, यानी प्रदेशों के आकार में घटबढ़ हुए बिना और प्रदेशों की संख्या कम ज्यादा हुए बिना संसार दशा में जीव की आकृति में संकोच विकास होता रहता है। किंतु मुक्ति होने के पश्चात सिद्ध दशा के पहले समय में, यानी सिद्ध दशा के पूर्व कहो कि पहले क्यों कहा कि यहाँ सिद्ध कहाँ होता है? मध्य लोक में।
सिद्ध लोक जाके नहीं होता है। तो मध्य लोक में ही 8 कर्मों के अभाव की अवस्था निमित्त में और अपने स्वरूप के पूर्ण भाव की प्राप्ति, वह सिद्ध पर्याय यहाँ मध्य क्षेत्र में होती, मध्य लोक में। और सिद्ध हुआ तो पहला समय है। ये पहले समय में जैसा आकार हो वैसा आकार सदैव रहता है, फिर उसमें संकोच विस्तार नहीं होता। यहाँ कहा गया है चरम शरीर से किंचित न्यून आकार में अवस्थित ऐसे असंख्य प्रदेशी पने को नियत प्रदेशत्व शक्ति का लक्षण कहा गया है। यानी क्या कहना चाहते हैं, 2 बातें हैं। नियत प्रदेशत्व शक्ति 2 शब्द हुए ना, ये 2 शब्द का अर्थ पकड़ना है अपने को। नियत प्रदेशत्व, नियत माने फिक्स्ड, फिक्स है, संख्या फिक्स और प्रदेश का प्रदेशत्व फिक्स, आकार। ऐसा है ये जीव का असंख्यात प्रदेशी विस्तार, ऐसा कहना चाहते हैं। देखो चरम शरीर तो मोक्षगामी को ही होता है, इसलिए मोक्षगामी जीव की बात ली। और जो जीव आत्म शक्ति की ओर उन्मुख हुआ है वह अल्प काल में ही चरम शरीरी होकर अशरीरी सिद्ध हो जाएगा। इस शक्ति के व्याख्यान के संदर्भ में अनेक प्रश्न आए और वो प्रश्न आना स्वाभाविक है। क्यों आए हैं उसका कारण अपन देख लेते हैं, तो अपने को वे उठते हुए प्रश्न का समाधान भी हो जाएगा और भविष्य में वे प्रश्न अपने चित्त को उद्वेलित नहीं करेंगे। कौन से प्रश्न, क्यों प्रश्न उठते हैं कि ये हम जब भी इसके विस्तार, आत्मा के स्वयं आकार विस्तार को विचार में लेते हैं तो हमें मूर्तपना लक्ष्य में रहता है। इसलिए अनेक प्रकार के प्रश्न उठते हैं कि छोटा कैसे हो गया, बड़ा कैसे हो गया, वो 1000 योजन का मत्स्य कैसे हो गया और अंगुल के असंख्य भाग में कैसे हो गया। तो प्रदेश घटते हैं क्या, के प्रदेशों का आकार घटता है क्या, अथवा वह किस प्रकार से है। तो कोई ने वो समझाने के लिए चमड़े का उदाहरण दिया, सूखे गीले का, कोई प्रकाश का दिया, बल्ब के प्रकाश, दीपक के प्रकाश का। तो वो सब एक इशारा है और ये प्रश्न उठते हैं तो ये स्वाभाविक है, लेकिन उनका यहाँ आज समाधान हो जाएगा तो अपने को फिर वे प्रश्न परेशान नहीं करेंगे। देखो प्रश्न आया कि क्या महाराज सिद्ध दशा में आकार होता है? क्यों? अब ये प्रश्न क्यों उठा कि सिद्ध दशा तो अशरीरी है, क्योंकि इसने अपने आकार को अभी इस शरीर के भरोसे मान के बैठा है। अरूपी वस्तु है, प्रदेशत्व गुण वाली है, उसका भी स्वयं आकार है। ये बात इसके चित्त में सुन ली, याद कर ली, सुना दी, याद करा दी, लेकिन समझ में नहीं। तो क्या कहा, क्यों प्रश्न उठा? सिद्ध दशा में भी आकार, यानी वहां तो अशरीरी है ना साहब अवस्था, वहां तो 9 कर्म रूप शरीर तो है ही नहीं, द्रव्य कर्म भी नहीं, कारमाण शरीर भी नहीं, तो तेजस शरीर भी नहीं, तो फिर वहां भी आकार। ऐसा प्रश्न उठ गया कि हाँ, जीव के असंख्य प्रदेश हैं और उनका सिद्ध दशा में भी आकार होता है। तो फिर प्रश्न कहा कि सिद्ध दशा में जीव का कैसा आकार होता है? यहाँ तो हमने समझ लिया था कि वर्तमान में जो शरीर है ना संयोग में ऐसा होता है, ये समझा था हमने। अब सिद्ध दशा में शरीर ही नहीं है, फिर कैसा आकार? देखो उत्तर, यूं तो इस नियत प्रदेशत्व शक्ति का जो लक्षण दिखाया था उसमें बात आ गई। यहाँ गुरुदेव फरमाते हैं चरम शरीर से किंचित न्यून, अर्थात मोक्ष दशा से पूर्व का जो अंतिम शरीर था उस आकार से किंचित अल्प माप का आकार आत्मा का सिद्ध दशा में होता है। यहाँ चरम शरीर से किंचित न्यून कहा है, उसके बदले चरम शरीर से तीसरे भाग का न्यून कुछ लोग मानते हैं, उनकी मान्यता ठीक नहीं है। यहाँ जिनवाणी में जिनेन्द्र परमात्मा सर्वज्ञ देव ने क्या बताया है? उन्होंने बताया है किंचित न्यून, है ना, उसके बदले चरम शरीर से तीसरा भाग उतना न्यून कोई ऐसा मानता है, ये मान्यता गलत है। तीसरे भाग का न्यून समझ के क्या कहना चाहते हैं कि 33% कम,
3 भाग कितने होते हैं? एक कोई ले 100%, एक तो उसका तीसरा भाग 33, तो 66%, 66.5%। ऐसा नहीं है भाई, किंचित न्यून कहा है। और देखो उसका भी यहाँ हिसाब बता दिया कि शरीर के केस, नख आदि कुछ भागों में आत्म प्रदेश अभी नहीं है, अभी नहीं है। शरीर की नाप तोल करने में आएंगे वे, लेकिन वे अभी भी वहां आत्म प्रदेश नहीं है। उसे तो उन्हें छोड़कर किंचित न्यून आकार कहलाता है। आसन यहाँ 2 कहे गए हैं, कौन के? सिद्ध परमात्मा के, खड़गासन और पद्मासन। अब देखना आगे बात चलती है, फिर प्रश्न निकलेगा उसमें से कि समस्त सिद्ध भगवंतों को ज्ञान एक सा होता है। काय का उत्तर चल रहा है, क्या साहब सिद्ध दशा में कैसा आकार होता है, वो समझा रहे हैं। तो उसके कहते हैं कि देखो समस्त सिद्ध भगवंतों को एक सा ज्ञान होता है, आनंद एक सा होता है, प्रभुता एक सी होती है, लेकिन सबका आकार एक सा हो ऐसा नियम नहीं। तो कोई कहे इसका कारण क्या, इसका कारण क्या? वस्तु स्वरूप में जो व्यवस्था है। यद्यपि अनंत सिद्ध समान आकार वाले भी हैं, जैसे 500 धनुष वाले विदेश क्षेत्र के तीर्थंकर, वे सिद्ध हुए। तो अनेक 500 धनुष से कुछ न्यून ले लो, उतने वाले भी हैं, और कुछ 7 हाथ वाले भी हैं। तो सब एक समान आकार वाले नहीं है। एक नहीं विदेश क्षेत्र में है ना, तो वही तो कह रहे हैं, ये पॉइंट पकड़ो ना। वहाँ विदेश क्षेत्र में एक से, वहाँ 7 हाथ वाला नहीं कह रहे। सिद्ध शिला पे 7 हाथ वाले भी हैं, और तो 500 धनुष वाला एक ही हो ऐसा भी नहीं, और सब 500 धनुष वाले हों ऐसा भी नहीं। ये वाली बात कहना है। देखो यद्यपि अनंत सिद्ध समान आकार वाले भी हैं, तथापि सिद्धों का आकार एक सा नहीं होता। किसी का आकार बड़ा होता है, किसी का छोटा होता है। जैसे कि बाहुबली भगवान 525 धनुष ऊंचे थे और महावीर भगवान 7 हाथ ऊंचे थे। सिद्ध दशा में भी उनका आकार तदनुसार भिन्न भिन्न ही है। भले बाहुबली में महावीर समा गए, क्योंकि एक में बसते आप अनेक। तो प्रश्न हुआ यहाँ पर, फिर प्रश्न आ गया कि सिद्ध भगवान तो सभी समान होते हैं, फिर भी वहां भी आकार में छोटा बड़ापन, ये बात हमें कुछ समझ में नहीं आ रही है। आपने अभी कहा ज्ञान समान, आनंद समान, सुख समान, प्रभुता समान, स्वच्छता समान, प्रकाशत्व समान, सब समान, और आकार छोटा बड़ा। तो जब सब सिद्ध भगवान स्वरूप से समाने हैं, तो फिर आकार में छोटा बड़ापना क्यों? इसका जवाब बहुत ही गंभीर है। देखना उत्तर गुरुदेव श्री का। अरे इससे तो यह मालूम हुआ कि आकार की लघुता दीर्घता के साथ ज्ञान आनंद का नाप नहीं। 525 धनुष का दीर्घ आकार हो तो उसके ज्ञान आनंद अधिक हो, और एक धनुष जितना आकार हो तो उसके ज्ञान आनंद कम हो, ऐसा नहीं है। प्रदेश तो दोनों के समान ही हैं, आकार अपेक्षा बात है ना, और ज्ञान आदि गुण हैं वो गुण अपेक्षा बात है। किसी जीव का आकार छोटा हो तथापि बुद्धि अधिक होती है, अभी अपने लौकिक में, और किसी का आकार भारी भैंस जितना होने पर भी बुद्धि अल्प होती है, क्योंकि ज्ञानादि गुणों का कार्य पृथक है और प्रदेशों के आकार की रचना रूप परिणाम उसका कार्य पृथक है। अल्प अवगाहना हो तो उससे कोई आत्मा की शक्तियां या कि प्रदेश कम नहीं हो जाते, और न आत्मा के परिपूर्ण ज्ञान आनंद अथवा प्रभुता में बाधा आती है। इसलिए मुक्त दशा होने पर आत्मा का आकार सर्वव्यापक हो जाए ऐसा नहीं है। इसमें से एक बात गंभीरता से दृढ़ हो जाती है कि मुक्त दशा होने पर आत्मा का आकार अंतिम शरीर परिमाण से कुछ न्यून होना होता है। इसमें ये सिद्ध हो गई बात कि आत्मा सर्वव्यापक हो जाती है मुक्त होकर, ये बात झूठी है। अंतिम शरीर प्रमाण कह दिया ना,
तो वो बात आ गई ना। उस बात में से क्या रहस्य निकला? कोई ऐसा सोचे होती होएगी साहब, उसमें कोई ज्ञान आनंद की बात थोड़ी है जो आप इतनी उसको समझा रहे हो। अरे हम इसलिए समझा रहे हैं कि तुम ये मत समझ लेना कि आत्मा मुक्त होते सर्वव्यापक पूरे लोक में पसर जाती है। जैसे कहते नहीं है कि परमात्मा पूरे आखा ब्रह्मांड में रहता है और उसके बिना पत्ता नहीं हिलता, आदि अनेक प्रकार की मिथ्या कल्पनाओं का यहाँ पर निरस्तीकरण हो जाता है। जिसकी दृष्टि में आत्मा की स्वभाव शक्ति की महिमा नहीं आई, उसकी दृष्टि कहाँ गई? बाह्य क्षेत्र पर। और बाह्य में क्षेत्र की विशालता यानी सर्वव्यापक पने से आत्मा की महिमा मानी। अरे किंतु इस शरीर प्रमाण मेरे आत्मा के असंख्य प्रदेशों में ही मेरी अनंत शक्ति परिपूर्ण प्रभुता भरी है, उसका विश्वास न आया। क्यों? इस मान्यता में क्या गड़बड़ है कि मुक्त होते ही आत्मा सर्वव्यापक पूरे ब्रह्मांड में पसर जाता है, ऐसा मानने में क्या तकलीफ है? कि देखो ये तकलीफ है कि इसमें तुमने इस आत्मा के परिपूर्ण गुण कब माने? मुक्त होने पर। गुणों की परिपूर्ण अवस्था कब मानी? परिपूर्ण होने पर। और अभी यद्यपि अपूर्ण है अवस्था, लेकिन स्वभाव कैसा है? वैसा ही परिपूर्ण। तो महिमा इसकी आना चाहिए, लेकिन तुमने महिमा का आधार क्या बना लिया? क्षेत्र की विशालता। कि जब सर्वव्यापक होता है, ओ हो वह आत्मा सर्वव्यापक हो गया, ऐसा करके जो तुम महिमा करते हो, तो अभी इस वर्तमान आकार में असंख्यात प्रदेशों में चप्पे चप्पे पर ज्ञान आनंद सुख प्रभुता ईश्वरता चारित्र शांति आदि व्याप्त है। तुमको इसकी महिमा नहीं आएगी, क्योंकि तुमने तो विशालता पर रख दी ना महिमा। इसलिए जो आत्मा को शरीर प्रमाण न मानकर सर्वव्यापक मानता है, उसे आत्मा के स्वभाव की खबर नहीं है, वह मिथ्या दृष्टि है, ऐसा जानना। कि अहो आत्मा की एक एक शक्ति के वर्णन में कितनी स्पष्टता भरी है। अरे ऐसी निज शक्ति को पहचाने तो अंतर में भगवान आत्मा का प्रसिद्ध अनुभव, यानी प्रसिद्ध माने पर्याय में स्वाद रूप संचेतन प्रसिद्धि ख्याति रूप अनुभव हुए बिना न रहेगा। आत्मा की शक्ति क्या है और उसके स्वभाव की प्रतीति करके उसके अनुभव में लीन होना, उसका नाम धर्म है। आत्मा असंख्य चैतन्य प्रदेशों का पिंड है और उसमें ज्ञानादि अनंत गुण हैं। ये देखना, इसमें थोड़ी बात एक अपने समझने के लिए आती है, समझना चाहिए। आत्मा में प्रदेशों की संख्या कम है और गुणों की संख्या अनंत है। प्रदेश की अपेक्षा से जो एक अंश है वह अन्य स्थान पर नहीं है। बहुत एक गजब की बात है। ऐसे असंख्य अंशों रूप आत्मा का स्वयं क्षेत्र है। आत्मा में अनंत गुण हैं, वह प्रत्येक गुण तो असंख्य प्रदेशों में व्याप्त होकर विद्यमान है, किंतु आत्मा में असंख्य प्रदेशों में एक प्रदेश समस्त प्रदेशों में व्याप्त नहीं होता। दोबारा से ले, थोड़ा गंभीर तो है। देखो यहां से देखो, आत्मा असंख्य चैतन्य प्रदेशों का पिंड है। ये चैतन्य प्रदेश क्यों कहा? कि वह आत्मा का आकार है ना, उस आकार को असंख्यात प्रदेशी आकार है, नियत प्रदेशत्व स्वरूप है। तो आत्मा का आकार कैसा होगा? जड़ रूप के चैतन्य रूप? चैतन्य रूप। तो पहले ही कह दिया, असंख्य चैतन्य प्रदेशों का पिंड एक रूप पदार्थ जो है उसका नाम है आत्मा। ठीक है। अब आगे कहते हैं कि इस असंख्य चैतन्य प्रदेश के पिंड स्वरूप जो आत्मा है उसमें ज्ञान दर्शन सुख चारित्र वीर्य आदि अनंते गुण है। तो क्या सामने आई बात कि प्रदेशों की संख्या तो है असंख्य और गुणों की संख्या है अनंत। तो प्रदेश की अपेक्षा हो गया ना, गुण अनंत और प्रदेश असंख्य।
ख्याल में रख के आगे चलती बात, उसको अपने को ख्याल में रखना है। आगे चलते हैं। प्रदेश की अपेक्षा से जो एक अंश है, किसका? स्वयं आकार का अंश, उसको प्रदेश की अपेक्षा से गिना जाएगा। तो जो एक प्रदेश है वह अन्य स्थान पर नहीं। ऐसे असंख्य अंशों रूप यानी असंख्य प्रदेशों रूप आत्मा का स्वयं क्षेत्र है। बोलो, ये अभी अपन आकार अपेक्षा देखना। पहले आत्मा असंख्य चैतन्य प्रदेश का पिंड, एक रूप अखंड पदार्थ, ठीक है। ये पदार्थ का अपना स्वयं आकार। स्वयं आकार कैसा? कि असंख्यात प्रदेशी। ये सब पीछे बात निकल चुकी है कि प्रदेशों की संख्या गड़बड़ नहीं, प्रदेशों का नाप परिमाप भी गड़बड़ होता नहीं। वहाँ एक प्रदेश के साथ अन्य प्रदेश रहे हुए होने पर संकोच है, और उन प्रदेशों के फैल जाने मतलब एक में से उनका हट जाने पर विस्तार है। वो आ गई थी बात। अब अपने सामने एक बात है कि प्रदेश की अपेक्षा से जो एक प्रदेश गिना गया वह काय का अंश है? आत्मा के निज आकार का अंश है। और वह एक प्रदेश जो है वह अन्य स्थान पर नहीं है। तो क्या नक्की हो गया यहाँ तक कि असंख्य प्रदेशों रूप आत्मा का स्वयं क्षेत्र है। हो गया नक्की। अब देखो दूसरी बात, ये अपने चित्त में रख लो कि आत्मा इस प्रकार विस्तार वाला है। अब आगे बात, आत्मा में अनंत गुण है। ये बात पहले ही उठाई थी। तो गुण कितने हैं? अनंत है। वह प्रत्येक गुण तो असंख्य प्रदेशों में व्याप्त होकर विद्यमान है, किंतु आत्मा के असंख्य प्रदेशों में से एक प्रदेश समस्त प्रदेशों में व्याप्त नहीं। एक चल रही है आकार की बात और साथ में चल रही है गुणों के स्वभाव की बात, ठीक है। प्रदेशत्व गुण ले लो। प्रदेशत्व गुण असंख्यात प्रदेशों में व्याप्त है। प्रदेशत्व गुण का परिणाम क्या है? उसका स्वयं आकार। तो उस स्वयं आकार रूप जीव के असंख्यात प्रदेशों में प्रदेशत्व गुण विद्यमान है, लेकिन एक प्रदेश दूसरे प्रदेश में विद्यमान नहीं। असंख्यात प्रदेश ही है ना, तो एक प्रदेश है वो दूसरा नहीं, दूसरा है वो तीसरा नहीं। यदि एक दूसरा हो जाए तो फिर असंख्यात -1 नहीं हो जाएगा। और 8 प्रदेश मान लो 24 प्रदेश हो, 24 प्रदेश 8 रह जाए तो ऐसा होगा नहीं। तो यही तो नियत प्रदेशत्व है। तो एक प्रदेश दूसरे प्रदेश नहीं, एक प्रदेश दूसरे प्रदेश के अंश में नहीं, लेकिन गुण सब पूरे प्रदेशों में व्याप्त है। अनंत गुण है। तो असंख्य प्रदेशों में व्याप्त होकर विद्यमान है। कौन? आत्मा जो है वो अखंड है। और प्रदेश की यहाँ पे बात बता रहे हैं। तो एक एक प्रदेश पर अनंत गुण है, ऐसा थोड़ी कि एक गुण बैठा हो। वही तो कह रहे हैं, वही समझना है। इसीलिए तो समझना, यही चर्चा यहाँ पर आई है। उसी को गुरुदेव इस पैराग्राफ में अपने सामने रखते हैं कि कोई भी भूल से अथवा किसी प्रकार की भ्रांति से ऐसा न मानना कि कोई गुण कहीं है और कोई गुण कहीं है, लेकिन एक एक प्रदेश पर है, ये बात रखना। यदि एक एक प्रदेश उस अपने दूसरे प्रदेश रूप कहलाएगा तो फिर असंख्यात प्रदेश ही सिद्ध नहीं होंगे। अब यहाँ देखो कहा कि असंख्य प्रदेश सर्वत्र ज्ञान आनंद आदि अनंत शक्तियों से परिपूर्ण है। एक स्थान पर ज्ञान और दूसरे स्थान पर आनंद, इस प्रकार भिन्न भिन्न क्षेत्र नहीं है। प्रत्येक प्रदेश में सर्वगुण एक साथ विद्यमान हैं, इसलिए एक प्रदेश में सर्वगुण है, किंतु एक प्रदेश में सर्व प्रदेश नहीं है। एक प्रदेश में एक गुण नहीं है, एक प्रदेश में अनंत गुण है। ऐसे असंख्य प्रदेशों में अनंत गुण। बहुत समझने की बात है, इसमें ज्यादा याद करने की बात नहीं है, ज्यादा कहने सुनने की बात नहीं है। एक प्रदेश में सब प्रदेश नहीं, लेकिन प्रत्येक प्रदेश में अनंत गुण, और ऐसे प्रत्येक प्रदेश में अनंत गुण होकर असंख्यात प्रदेशों में अनंत गुण, सब में व्यापक। अभी आएगी स्वधर्म व्यापकत्व शक्ति अगली वाली, इसके बाद 25 नंबर में, है ना। तो अभी क्या कहा
एक प्रदेश में एक गुण नहीं, एक प्रदेश में अनंत गुण है। तो वो कोई ज्ञान गुण ले लो जैसे, तो ज्ञान गुण का अभी अपन क्या समझे, इतनी चर्चा में से क्या समझे कि यह जीव असंख्यात प्रदेशी है, उसका ज्ञान गुण उसके असंख्यात प्रदेशों में व्याप्त है। अब वो ज्ञान गुण का जो कार्य हुआ जानने रूप, वो कहाँ हुआ? असंख्यात प्रदेश, असंख्यात प्रदेश। ये भ्रांति में न रहना कि देखने संबंधी कार्य यहाँ हुआ और कान सुनने संबंधी कार्य यहाँ हुआ। ये कोई हमने भी पहले पढ़ा था बचपन में, कोई पुस्तक में ऐसा कान के सुनने के प्रदेश, देखने के प्रदेश, ऐसा कोई प्रदेश में देखने सुनने रूप जानने का परिणमन यहाँ होए, सुनने का वहाँ होए, ऐसा नहीं होता है। ये बात ख्याल रखना। आत्मा तो इंद्रियों के लिए आता है प्रकनियत है, जैसे ज्ञान। हाँ, ये जो तुमने कही ना बात ऐसी है कि आंख के निमित्त से वर्तने वाला ज्ञान, उसमें इंद्रिय कौन सी है? चक्षु इंद्रिय निमित्त है, अवलंबन रूप। तो वह वो काय के लिए प्रतिनियत है कि वह रूप संबंधी विषय को विषय बनाने के इंद्रियों के लिए है, ज्ञान के लिए। आत्मा संसार दशा में भी शरीर मन वाणी आदि के संकोच विस्तार कर सकता है, यह बात तो सच है ही नहीं। ये भी ध्यान, एक एक पैराग्राफ में पूरी 4, 8, 10 तरफ से खुलते विषय को। अब कोई कहे कि आत्मा संसार दशा में संकोच विस्तार स्वरूप वाला है, ये बात तो आपने ही समझाई अभी। नियत प्रदेशत्व शक्ति के लक्षण की व्याख्या में ये बात आई थी कि नहीं आई थी कि आत्मा इस अनादि संसार दशा में संकोच विस्तार के स्वभाव वाला है, आई थी बात। अब कहते हैं उसमें तुम ये भ्रांति ना पाल लेना कि शरीर मन वाणी का संकोच विस्तार कर सकता है। आत्मा के प्रदेशों में कितने हैं? असंख्यात प्रदेश, लोक प्रमाण असंख्यात। वे प्रदेशों में संकोच विस्तार है कि नहीं है? यहाँ भी अपन बैठे हैं 5.5 फुट, अभी एक छोटा सा बच्चा आया गोदी वाला 1.25 फुट, अथवा कोई चूहा मच्छर है, तो वो संकोच विस्तार हो रहा है उनका। लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं है कि आत्मा शरीर मन वाणी आदि का संकोच कर सकता है या विस्तार कर सकता है। हाँ, संसार दशा के समय आत्मा के प्रदेशों की पर्याय में संकोच विकास है, किंतु वह संकोच विकास नित्य होता ही रहे ऐसा भी आत्मा का स्वभाव नहीं। असंख्य प्रदेश नित्य अनंत गुणों से भरे रहें ऐसा स्वभाव है। सिद्ध दशा होने पर आत्मा के असंख्य प्रदेश संकोच विस्तार हुए बिना ज्यों के त्यों स्थिर रह जाते हैं। यदि इसका स्वभाव मान लिया जाए, जैसे एक उदाहरण आता है ना, छोटा बच्चा है 6 महीने का, हाँ, वो बड़ा निरंतर हो रहा है, हाँ, तो उसका विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना, तो निरंतर तो हो रहा है। नहीं, लेकिन यह विकास निरंतर होता ही रहे ऐसा आत्मा का स्वभाव नहीं है। ये पकड़ना बात इसी में से हो तो रहा है, हो तो रहा है संसार दशा में तो हो रहा हाँ, है। अरे बच्चा तो चलो बड़ा होता है, ये तो 25-30 साल का बड़ा हो गया, अब बड़ा नहीं होता, लेकिन सांस चलती है कि नहीं चलती? तो सांस चलती है तो उतना वह शरीर का फूलना पिचकना उतना भी वहाँ संकोच विस्तार हो गया है। लेकिन ये संकोच विस्तार नित्य होता ही रहे ऐसा आत्मा का स्वभाव नहीं है, पकड़ना ये वाली बात। प्रदेशों का है, हमें राग हो रहा है कि नहीं हो रहा आपको? तो राग हमेशा ही होता रहे ऐसा स्वभाव है क्या? ऐसी बात। राग कब से नहीं हुआ कि सब कोई समय नहीं निकला बिना राग का अनादि संसार में, लेकिन राग होता ही रहे, क्या ये स्वभाव है कि ना? ऐसे संकोच विस्तार होता ही रहे ऐसा कोई स्वभाव नहीं है। क्यों कि अभी बताया ना भैया आपको कि सिद्ध दशा में ज्यों के त्यों स्थिर रह जाते हैं। संकोच विकास रूप भिन्न भिन्न आकारों द्वारा आकार एक रूप लक्षित नहीं होता। अब और बारीक बात है, थोड़ी सी समझना कि यह आत्मा के नियत प्रदेशत्व शक्ति द्वारा हम आत्मा के स्वरूप को समझ रहे हैं, ठीक है। लेकिन आत्मा को तुम्हें लक्ष्य में लेना हो तो ये आकार से लक्ष्य में नहीं लिया जाता। तो बहुत
गंभीर गंभीर चर्चाएं गुरुदेव इसमें से निकाल के देते हैं अपने को। ये तो उन महापुरुष की अपने ऊपर कोई असीम कृपा है जो अपने को ऐसा भाव, ऐसा ऐसा सुई की नोक से मानो उधेड़ उधेड़ करके रख दिया उस सामने। क्या कहते हैं अभी कि आकार से आत्मा एक रूप लक्षित नहीं होता, क्योंकि कोई भी आकार त्रिकाल नहीं रहता। इसलिए संकोच विस्तार द्वारा तो मात्र एक समय का व्यवहार लक्षित होता है। समान लिखा है उसमें हमारी की पुस्तक में। हाँ, तो एक समान का नहीं, एक समय का व्यवहार लक्षित होता है। और आत्मा का असंग प्रदेशी पना तो त्रिकाल एक रूप रहता है। वह द्रव्य का स्वभाव पकड़ना क्यों? इसलिए संकोच विस्तार द्वारा मात्र एक समान ही लक्षित होता रहे व्यवहार, मतलब आकार एक सा ही दिखता रहे, तो ऐसा नहीं। उसके लिए अगली लाइन लिखी ना, देखो, आत्मा का असंग प्रदेशी पना त्रिकाल एक रूप रहता है, इसको द्रव्य का स्वभाव जानना और वर्तमान में होता हुआ संकोच विस्तार का जो ऐसा विशेष भाव है आत्मा की पर्याय में, वो पर्याय में होने से एक समय का है और वह व्यवहार है, ऐसा जानना उसको। यहाँ पर यदि कोई कहे कि साहब ये संकोच विस्तार वाली बात से आत्मा एक रूपता से लक्षित नहीं होता, तो नियत प्रदेशत्व शक्ति से हम आत्मा कैसे जाने? कि नियत प्रदेशत्व शक्ति के द्वारा आत्मा का क्या स्वरूप जानना कि नियत प्रदेशत्वपना आत्मा का स्वभाव है और संकोच विस्तार एक समय का व्यवहार है। ये वाला इस पैराग्राफ में ये वाला वर्णन। ऐसा होने पर भी द्रव्य का असंग प्रदेशी पना त्रिकाल एक रूप रहता है। ऐसा होने पर भी अकेला असंग प्रदेशी पना कोई आत्मा का लक्षण नहीं है। ये बात भी ध्यान रखना, क्योंकि एक शक्ति से किसी एक शक्ति को लक्षित नहीं करना है। एक शक्ति से आत्मा के स्वरूप को जानकर परिपूर्ण आत्मा अभेद अखंड वस्तु है, उसको लक्षित किया जाता है। देखो अभी आगे बात चलेगी कि असंग प्रदेशी पना तो धर्मास्ति काय आदि जड़ द्रव्यों में भी है और आत्मा का लक्षण तो भैया ज्ञान है, उसी के द्वारा आत्मा लक्षित होता है। यहाँ ज्ञान लक्षण उसी को कहा। देखो एक बात ये हर बार आती है और ये बहुत थोड़ी गौर करके चित्त में जमाने की है। आत्मा का लक्षण क्या कहा गया? सर्वत्र ज्ञान लक्षण कहा गया है। असाधारण होने से और स्वयं संवेद्यमान लक्षण होने से ज्ञान को सर्वत्र आत्मा का लक्षण कहा गया है। ठीक है, लेकिन कौन से ज्ञान को? कि जिस ज्ञान दशा में पर पदार्थ और रागादि विकार प्रसिद्ध हो, उस ज्ञान को लक्षण नहीं कहा गया है। जिस ज्ञान दशा में यह ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा प्रसिद्ध होता है, उस ज्ञान अवस्था को, उस उपयोग को लक्षण कहा। उपयोगो जीवो लक्षण कहते हैं ना, उपयोग जीव का लक्षण है। बात तो बराबर है, लेकिन वो उपयोग तेरा लगा है पंच परमेष्टि में। उस उपयोग में पंच परमेष्टि और उनके प्रति का राग विकार मलिन अवस्था प्रसिद्ध हो रही है। आत्मा कहाँ प्रसिद्ध है? वहां एक एक बात गहराई से समझकर और थोड़े ऊपर आना चाहिए। अपनी अपनी क्या दशा हो गई है कि वर्षों से सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन एक लेवल पर अपन आकर के टिक गए हैं। क्या लेवल पे आके? सच्चे देव गुरु शास्त्र ये हैं, ये कुदेव को गुरु शास्त्र हैं, मैं आत्मा हूँ, मैं सिद्ध समान शुद्ध हूँ। ऐसा एक अपन ने अपने चारों तरफ माहौल तो बना लिया है, लेकिन अब इससे उठ कर के जरा अब पंच परमेष्टि भी तेरे को शरणभूत नहीं तो अब डर लग जाता है। इसको अब डर जाता है। ऐसा मत कहो साहब ये सच्चे देव गुरु शास्त्र। अरे ये सब तुमने समझ लिया ना, अब जरा एक पायदान ऊपर चढ़ो और ऊपर चढ़ कर के जो उपादेय भूत निज शुद्धात्म पदार्थ है उसकी महिमा में आओ ना। अब अरे उसकी महिमा में आना ही तो पंच परमेष्टि की महिमा है।
अकेले तेरे घंटी बजाने से थोड़ी कोई पंच परमेष्टि की महिमा होती है। देखो, ज्ञान लक्षण उसी को कहा है जो ज्ञान अंतर्मुख होकर आत्मा को लक्षित करे, आत्मा को प्रसिद्ध करे, आत्मा का अनुभव करे, आस्वादन करे, उस ज्ञान को ज्ञान लक्षण कहा। यदि राग के साथ ही एकता करके राग को ही प्रसिद्ध करे और उसका ही अनुभव करे और राग से भिन्न रूप आत्मा को प्रसिद्ध न करे, अनुभव न करे, तो सुनो, वह ज्ञान भी वास्तव में ज्ञान नहीं। जब ज्ञान ही नहीं कह रहे तो लक्षण कैसे कहें? वह ज्ञान भी वास्तव में ज्ञान नहीं है, किंतु अज्ञान है, और उसे आचार्य देव आत्मा का लक्षण नहीं कहते। यहाँ तो ज्ञान द्वारा स्वयं अपने आत्मा को प्रसिद्ध करने की बात है। यदि ज्ञान स्वयं अपने आत्मा को प्रसिद्ध न करे और पर को ही प्रसिद्ध करे, तो भैया तुम ही बता दो वह पर का लक्षण है कि आत्मा का? बोलो, इसी में से बात निकल के आ गई कि नहीं? हमने जैसे हरा रंग लौकी का लक्षण जाना है, तो हरे रंग से लौकी जानी ज्ञान में है, लेकिन प्रसिद्ध कौन हुआ है? हरा रंग और लौकी। तो वह लौकी का लक्षण बना के तेरे ज्ञान का लक्षण बना। लौकी का, अरे जिस ज्ञान में पर की प्रसिद्धि है तो वह तो सीधा ही दिख रहा है ये पर का लक्षण। लेकिन जिस ज्ञान में अपने ज्ञान स्वभाव ज्ञायक परमात्मा की प्रसिद्धि हो, वह ज्ञान ज्ञान है, बाकी सब अज्ञान है। वह आत्मा का लक्षण ना हुआ, अर्थात वह ज्ञान मिथ्या हुआ। अब थोड़ी बात ये भी बता देते हैं, देख लो। कभी कभी लगता है कि गुरुदेव ने कोई पहलू नहीं छोड़ते। देखो, अभी धर्मास्तिकाय तथा अधर्मास्तिकाय, इन दोनों द्रव्यों में भी आत्मा जितने ही असंख्य प्रदेश हैं, परंतु उनमें ऐसा स्वभाव नहीं कि कभी संकोच विस्तार को प्राप्त हो। वे तो त्रिकाल स्थिर लोक में व्याप्त होकर के रहते हैं। आत्मा में ही ऐसी योग्यता है कि उसके प्रदेश संसार दशा में संकोच विकास को प्राप्त होते हैं। तदुपरांत उसके उपरांत यहाँ तो ऐसा बतलाते हैं कि संकोच विकास होना आत्मा का ही एक भाव है। प्रदेशों का संकोच विस्तार होना आत्मा का ही एक भाव है। धर्मास्ति अधर्मास्ति में ऐसा भाव नहीं है। तथापि संकोच विकास जितना ही आत्मा का त्रिकाली स्वरूप नहीं। ये बात भी साथ के साथ समझ लेना चाहिए। देखो, असंख्य प्रदेशी पना नियत है, एक रूप है, इसलिए वह जीव का नित्य स्वरूप है। असंख्य प्रदेशी पना नियत है, एक रूप है, ये जीव का नित्य त्रिकाली ध्रुव कायम स्वरूप है। तो नियत प्रदेशत्व शक्ति जो है वो त्रिकाल है, और नियत प्रदेशत्व रहते हुए संकोच विस्तार पर्याय में होए तो भी नियत प्रदेशत्व को कोई आंच नहीं आती, ये इसका त्रिकाल सत्य। तदुपरांत प्रदेशों में ऐसा नियतपना है कि उनका स्थान भी नहीं बदले, संकोच विकास हो, प्रदेशों का विस्तार ऊंचे नीचे हो, लेकिन उनके मूल विस्तार क्रम प्रदेशों का स्थान नहीं बदल सकता। आत्मा के ऐसे असंख्य प्रदेशों का निर्णय सुनो भैया, आगम से तथा युक्ति से होता है, क्योंकि छदमस्त को ये प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देता। अभी भी हम जो देखने की चेष्टा करते हैं वो वर्तमान में इस मूर्तिक शरीर के आधार से करते हैं। तो ये तो स्वयं अपने में व्यवहार है। खूब करो इस व्यवहार से जानना, मनाही नहीं है, क्योंकि व्यवहार होता ही परमार्थ को जनाने के लिए है। लेकिन वह उसको युक्ति में जब तक नहीं लाओगे तो नक्की नहीं होगा। आगम से तथा युक्ति से होता है किसका? असंख्य प्रदेशों का निर्णय।
किंतु छद्मस्त को यह प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देता। जिस प्रकार ज्ञान आनंद का तो वेदन साक्षात है, उसी प्रकार असंग प्रदेश साक्षात दिखाई नहीं देते। किसको? छद्मस्त को। किंतु जितने भाग में मुझे अपने ज्ञान आनंद का वेदन होता है, उतने असंग प्रदेशों में ही मेरा अस्तित्व है, ऐसा निर्णय हो सकता है। और इस निर्णय पर अपने असंग प्रदेश विस्तार का निर्णय हो सकता है। देखो, यहाँ आत्मा को असंग प्रदेशी कहना वह निश्चय है, और संकोच विकास के आकार रूप कहना वो व्यवहार है। एक बात और इसमें देखो, गुरुदेव की भाषा में से बहुत उजागर होती है। क्या उजागर होती है? कि देखो, आत्मा को असंग प्रदेशी कहना वह निश्चय है, और संकोच विकास के आकार रूप कहना वो व्यवहार है। कोई ऐसा कहने लगे आत्मा निश्चय से असंग प्रदेशी नियत प्रदेश वाला है, और व्यवहार से संकोच विस्तार वाला है, संकोच विकास वाला है, ऐसे नहीं है बात। आत्मा दो स्वरूप नहीं है। ये अपने को ऐसी कोई कथन में से वस्तु का स्वरूप पकड़ने की जो टेव पड़ गई ना, वो छोड़ने जैसी है। टेव हो गई ना, कुटेव। क्या कुटेव हो गई? कि आगम में, उपदेश में कथन दो प्रकार से आता है। पंडित जी ने निश्चय होता है, निश्चय से मुख्य नहीं होता। हाँ, निश्चय से मुख्य नहीं, और हाँ, तो पंडित जी ने कहा निरूपण दो प्रकार का है। टोडरमल जी साहब ने निरूपण दो प्रकार का। निरूपण होते हैं दो प्रकार, वस्तु दो प्रकार नहीं होती है। वस्तु का एक पक्ष निश्चय हो, एक पक्ष व्यवहार, ऐसे नहीं समझना। वस्तु के एक पक्ष का कथन व्यवहार से किया है, और एक पक्ष का कथन, एक पक्ष माने उसके द्रव्य स्वभाव और पर्याय स्वभाव का। लेकिन कोई कहे कि वस्तु को दो प्रकार मानने लग जाओ, तो वस्तु दो प्रकार सिद्ध कैसे होगी ज्ञान? तो इस प्रकार कहने की और जानने मानने की कोई कुटेव हो कि निश्चय से यूं और व्यवहार से यूं, निश्चय से यूं व्यवहार से यूं, ऐसे नहीं चलेगा। निश्चय से इस प्रकार कहा गया है, और व्यवहार से इस प्रकार कहा गया, कहना होता है। जो निश्चय से असंख्य प्रदेशी कह रहे हैं, हाँ। जब आत्मा को अखंड प्रदेशी कहेंगे, हाँ। तो ये व्यवहार हो जाएगा। हाँ। कहाँ से निश्चय मानेंगे? असंख्य प्रदेशी कहा, फिर उसमें संकोच विकास कहा, तो संकोच विकास इसका नित्य नहीं है, और असंख्य प्रदेशी पना नित्य है। देखो, संकोच विकास रूप आकार क्षणिक है। जीव को किसी अमुक आकार वाला नहीं कहा जा सकता, लेकिन असंख्यात प्रदेशी जीव ऐसा कहा जा सकता। बताओ कौन कह सकता है कि जीव कैसे आकार वाला है? कि जीव 7 हाथ आकार वाला है, कह के बता दो। अगले क्षण ही पर्याय बदली और देव हो गया। और देव की तो वो वैक्रियक शरीर होता है, वहां तो उसी एक ही पर्याय में कितने आकार ले ले। असंख्य प्रदेश कहे और फिर भी उसे निश्चय कहा। अब और थोड़ी बारीक जो तुमने बात उठाई थी वो देखो आई। असंख्य प्रदेश कहे और फिर भी उसे निश्चय कहा, तो असंख्य प्रदेश कहकर असंख्य भेद नहीं पकड़ना, वह अखंड है, वह अखंड है। जीव में निगोद दशा के समय भी असंख्य प्रदेशी पना है, और सिद्ध दशा के समय भी अनादि भी है असंख्य प्रदेशी पना। तो असंख्य प्रदेशी पना कब कब नक्की हुआ? अनादि अनंत, इसलिए निश्चय कहा। लेकिन असंख्य प्रदेश रूप भेद नहीं कराने हैं। निगोद दशा के संकोच रूप आकार के समय सिद्ध दशा का आकार नहीं है कि इस प्रकार संकोच विकास रूप आकार में एक रूपता नहीं है, किंतु वह क्षणिक है और भिन्न भिन्न रूप है, इसलिए उसे व्यवहार कहा जाता है। छोड़ देता हूं एक पैराग्राफ, इसके बाद का देखना। इस अधिकार के, उसी की चर्चा है इसलिए अपन आगे बढ़ गए। इस अधिकार के अंत में उपसंहार करते हुए आचार्य देव कहेंगे कि ऐसी अनेकांत स्वरूप वस्तु है, उसे जानना वह जैन नीति है। जो सत्पुरुष ऐसी जैन नीति का उल्लंघन नहीं करते, वे स्वयं ज्ञान स्वरूप होते हैं। अर्थात आत्मा स्वयं ज्ञान स्वरूप हो जाए, यह अनेकांत का फल है। इसी को दूसरे प्रकार से कहा जाए, इसी बात को, कि ज्ञान को अंतर्मुख करके
ज्ञायक स्वभावी आत्मा को ग्रहण करना ही सच्चा अनेकांत है और वही जैन मार्ग की नीति है। आत्मा को लोकाकाश जितना असंग प्रदेशी कहा तो उससे ऐसा नहीं समझना चाहिए कि आत्मा विस्तृत होकर लोक में व्याप्त है। ये भी थोड़ा समझने का विषय है। ये सारी चर्चा क्यों इतनी महत्वपूर्ण हो उठी? अभी कहा भी कि नियत प्रदेशत्वपने की शक्ति आत्मा में त्रिकाल विद्यमान है, ये जानना। लेकिन नियत प्रदेशत्वपने से भी आत्मा लक्षित नहीं होता। आत्मा का लक्षण तो ज्ञान है। ये चर्चा आ गई। फिर भी इतनी चर्चा क्यों इस विषय की? इसलिए कि हमारी इस विषय के संबंध में भ्रांतियां अधिक है, तो भ्रांतियां जितनी है उतनी निकालना पड़ेंगी, इसलिए चर्चा आती है। देखो, आत्मा को क्या कहा? लोकाकाश प्रमाण असंख्य प्रदेशी कहा कि नहीं कहा? तो इसका मतलब ये न समझ लेना भाई साहब कि आत्मा विस्तृत होकर के लोक में व्याप्त है। आत्मा तो शरीर प्रमाण है बस, है ना। केवली के लोक पूर्ण समुद्घात के अतिरिक्त आत्मा कभी कोई कहीं क्षेत्र से लोकाकाश जितना विस्तृत नहीं, कहीं नहीं है, कभी नहीं है। सिर्फ एक समय का वह लोक पूर्ण समुद्घात कोई जीव को होता है केवली दशा में, तो उनको जब होता है बस उतने समय मात्र को यह आत्मा लोकाकाश प्रमाण असंख्य प्रदेशी आत्मा लोकाकाश में बस इतना ही व्याप्त होता है। व्याप्त होकर रहता ही है, ऐसा बिल्कुल मानना, ऐसा मानना बिल्कुल मिथ्या है। देखो, उसके प्रदेश रूप अवयवों की संख्या, अवयव कहो, अंश कहो, उसके प्रदेश कहो, तो प्रदेश रूप अवयव माने प्रदेश भेद रूपता के अंश, वो उनके अवयवों की संख्या लोकाकाश के प्रदेश जितनी ही है। आत्मा लोकाकाश जितना चौड़ा है वह तो निश्चय है, और शरीर प्रमाण रहता है, वो व्यवहार है, ऐसा नहीं है। क्या बात निकाल के लाए? अपने को लगे बात वही की वही है, पर हर बार बात में विस्तार करते समय इसमें खुलासा बहुत आती है कि तुम या हम भ्रांति से ऐसा समझ लें कि लोकाकाश प्रमाण कहा कि नहीं कहा, आगम में बोलो साहब। आत्मा को लोकाकाश परिमाण यानी लोकाकाश के जितने असंख्यात प्रदेश हैं उतने असंख्यात प्रदेश वाला कहा कि नहीं कहा, तो ये तो हो गया निश्चय। और वर्तमान में जो शरीर प्रमाण उसका आकार है सो ये हो गया व्यवहार। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो कैसा है निश्चय व्यवहार के? अभी पढ़ा था ना अपन ने पेज नंबर 281 पे कि देखो, आत्मा असंख्य प्रदेशी है, ये निश्चय है। वो असंख्य प्रदेशी लोकाकाश बराबर है और लोकाकाश में रहे ऐसा निश्चय, और संकोच विस्तार होकर ऐसा रहता है ये व्यवहार, ऐसा नहीं। देखो, बारीक फर्क है। लगेगा ऐसा कि बात तो वही की वही है। अब यहां से मिला के चलते हैं। 281 पेज के नीचे से देखना, आत्मा को असंख्य प्रदेशी कहना वह निश्चय है, और संकोच विकास के आकार रूप कहना वो व्यवहार है। ठीक है, ये बात आपने कैसे निश्चय व्यवहार खड़ा किया है? देख लो, ऐसे करा कि असंख्य प्रदेशी पना इसका अनादि अनंत काल में कब नहीं है, तो निश्चय हो गया। और पर्याय के प्रवाह में समय समय के अंतराल में इसका संकोच विस्तार देखा जाता है, तो वह पर्याय रूप भेद कहलाया, तो वो व्यवहार हुआ। तो संकोच विस्तार होना ये व्यवहार है, और असंख्यात प्रदेशी है ये निश्चय है। ये एक बात तो यहाँ ये वाली आ गई। अब कोई इस आधार पर ऐसा मान ले कि लोकाकाश जितना चौड़ा माने विस्तार वाला है ये निश्चय मानो, और शरीर प्रमाण में रहा है ये व्यवहार मानो, ऐसा नहीं।
शरीर प्रमाण में असंख्यात प्रदेश ही रहा है ये निश्चय मानो, और उसमें जो पर्याय पर्याय में संकोच विस्तार है ये व्यवहार मानो। बात यूं है, पकड़ में आ गई बात। थोड़ा सा ही बारीक फर्क है। बारीक फर्क कितना है कि असंख्यात प्रदेशी निश्चय और उस असंख्यात प्रदेशों में संकोच विस्तार पर्याय पर्याय में होता है ये व्यवहार है। ठीक है। अब कोई कहे कि लोकाकाश के असंख्यात प्रदेश परिमाण वाला होने से ये लोकाकाश जितना मानना ये निश्चय और वर्तमान शरीर परिमाण मानना ये व्यवहार की नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। फर्क समझ में आ गया? इसमें आपको क्या गलती हो रही है कि आप उस शरीर प्रमाण में भी असंख्यात प्रदेशी हैं ये निश्चय है। हाँ, और पर्याय पर्याय में संकोच विस्तार है ये व्यवहार है। कोई कहे कि शरीर प्रमाण पना तो व्यवहार और लोकाकाश प्रमाण पना निश्चय, ऐसा नहीं है। क्योंकि यदि ऐसा मानोगे तो क्या भूल हो गई कि तुमने आत्मा को नित्य लोकाकाश विस्तार वाला मान लिया। वो लोकाकाश विस्तार वाला नहीं है, वो तो अपने असंख्यात प्रदेशी निज विस्तार वाला है ये निश्चय है। नियत प्रदेशत्व रूप है ये निश्चय है, और संकोच विस्तार का जो भाव है वो व्यवहार है। शरीर प्रमाण तो रहेगा, सिद्ध नहीं रहे शरीर प्रमाण, क्या अंतिम शरीर प्रमाण रहे कि नहीं रहे, किंतु संख्या में आत्मा को लोक जितने असंख्य प्रदेश त्रिकाल हैं ये बात निश्चय है। और शरीर प्रमाण आकार कहना, शरीर प्रमाण आकार कहना, क्योंकि ये आकार काय से कह रहे हो तुम? शरीर से, ये व्यवहार है। इस प्रकार ये चर्चा है, इसमें आगे और भी चर्चा आएगी। अभी अपना समय हो चुका है, शेष चर्चा आगे की स्वाध्याय में चलेगी। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी मां को वंदना शत बार है।